अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मिस फ़ाइज़ा। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 हज़रत अस्मा। हज़रत अस्मा स्टूडेंट्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी थी और इस सबक के बारे में हम लोग जानेंगे। इस सबक के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हज़रत अस्मा ने इस्लाम को फैलाने के लिए और ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बचाने में कितना अहम किरदार अदा किया था। इस सबक का मकसद जो है वो ये बताना है कि इस्लाम के फ़रोग़ के दौरान, इस्लाम की तबलीग के दौरान मुसलमान औरतों ने अपना किरदार कैसे अदा किया था, कितनी मुश्किलात से वो लड़ी और कितनी बहादुरी से उन्होंने मुश्किलात का सामना किया। मज़ीद तफ़सीलात हम देखते हैं इसके सबक में ट्रांसलेशन पढ़ते हुए। द रसूल and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq migrated from Makkah to Medina in the year 622 AD. रसूल और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 622 के साल में मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने गए या हिजरत की। माइग्रेटेड, हिजरत की। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know, chief Sardar, tribes Qabail, chief Sardar, tribes Qabail, जब मक्का के कबाइल के सरदारों को पता चला about the migration of the Rasul and his close companion हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की हिजरत के बारे में, they got furious, वो गुस्सीले हो गए, गुस्से में आ गए। furious, गुस्सीले हो गए। The chiefs were determined more than ever to find them out. सरदार पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़म थे उनको ढूंढने के लिए। सरदार उनको ढूंढने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा पुरअज़म थे। Determined, पुरअज़म। They offered huge rewards and bounties for their capture, dead or alive. उन्होंने बड़े बड़े इनामात और तोहफे तहाइफ मुर्दा या जिंदा पकड़ने के लिए पेश किए। कैप्चर, गिरफ्तार। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमें पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर ख़तरात, तकलीफ़ और मुश्किलात का सामना करना पड़ा था इस्लाम को फैलाते हुए। उनकी ज़िंदगी तक को ख़तरा था। पैसेज नंबर 2 पढ़ते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ दिस जर्नी वॉज मेड एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर से की गई। हज़रत अस्मा rendered useful services in this regard. In this regard, इस सिलसिले में rendered पेश की।
इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में शी प्रिपेयर फूड फॉर दिस जर्नी, वो इस सफर के लिए खाना तैयार करती थी। शी टाइड द फूड ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट एज नथिंग एल्स कुड बी फाउंड। वो ऊंट की पीठ पर, ऊंट की कमर पर खाना बांध दिया करती थी अपने कमरबंद के साथ, क्योंकि इसके अलावा और कुछ भी मौजूद नहीं था। फॉर दिस सर्विस, इस खिदमत के लिए, शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ जातुन नतकीन बाय द रसूल। इस खिदमत के लिए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें चादर के 2 पलड़े वाली का खिताब दिया। पैसेज नंबर 3 है, ड्यूरिंग द पैलेस जर्नी, पैलेस पुरखतर, It was very difficult for anyone to supply food to Hazrat Muhammad. बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाना। The situation was so delicate, सूरत हाल बहुत नर्म और नाजुक थी, that the slightest mistake could have endangered the life of the Rasul. एक छोटी सी गलती नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को खतरे में डाल सकती थी। इंडेंजर, खतरे में डालना। This grand task, अजीम काम, was nicely undertaken by Hazrat Asma, the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq. ये अजीम काम करने का बेड़ा उठाया हजरत अस्मा, जो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी थी। ग्रैंड टास्क, एवरी नाइट विद अ पैक ऑफ फूड, खुराक की गठरी के साथ हर रात, शी वुड क्वाइटली वेंचर टुवर्ड्स द रज्ड माउंटेन इन विच ले द केव ऑफ थाबर। वो अपनी जान को खतरे में डालकर नाहमवार पहाड़ों की तरफ जाती जिनमें गारे सौर वाक़या है। वेंचर, जान खतरे में डालना। रज्ड, नाहमवार। She took care of the minute detail in accomplishing the task. इस काम को पूरा करते हुए उन्होंने छोटी से छोटी तफसील का भी ध्यान रखा। How difficult it must have been for her to traverse the rocky path at night. कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए रात को पथरीले रास्तों पर चलना। With a constant fear of being detected, मुसलसल पकड़े जाने के डर के साथ। Traverse, गुजरना, रॉकी पाथ, पथरीला रास्ता,
यहाँ से स्टूडेंट्स हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितनी बहादुर और निडर खातून थी, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डाला और एक छोटी से छोटी तफसील का भी ध्यान रखा और नबी पाक और हज़रत अबू बकर सद्दीक़ तक खाना और मालूमात पहुँचाया करती थी। अब पैसेज नंबर 4 है हमारे पास। ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर, काफरों के कबीले का सरदार, ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर, ट्राइबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर, काफरों के कबीले का सरदार। अबू जहल इन अ फिट ऑफ फरी, शदीद गुस्से की हालत में, हीडी टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सद्दीक़्स होम, हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के घर की तरफ चला। इन अ फिट ऑफ फरी, शदीद गुस्से की हालत। He began knocking at the door violently. उसने शिद्दत से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। Violently, शिद्दत से। Addressing हज़रत अस्मा को मुहातब करते हुए, he demanded, उसने मुतालबा किया, Where is your father? तुम्हारा बाप कहाँ है? She polite replied, उसने नरमी से जवाब दिया, How would I know? मुझे कैसे मालूम होगा? This response shows the wisdom and courage of हज़रत अस्मा। ये रद्द अमल हज़रत अस्मा की जुर्रत और उनकी अक्लमंदी को दिखाता है। She didn't make a statement, उन्होंने एक दलील भी नहीं दी, that would give him a clue, जिससे उनको कोई इशारा मिल सके। She simply posed a counter question, उन्होंने आसानी से सवाल पर सवाल डाल दिया, that infuriated अबू जहल, जिसने अबू जहल को गुस्से में डाल दिया, गुस्सीला कर दिया। infuriated, गुस्सीला। He slapped हज़रत अस्मा's face, उसने हज़रत अस्मा के चेहरे पर थप्पड़ दे मारा। So hard, इतनी सख्ती से, that her earring fell off, उनकी कान से बाली दूर जा गिरी। But she remained steadfast, लेकिन वो साबित कदम रही। And did not reveal the secret, और इस राज को नहीं खोला। Steadfast, साबित कदम। हर ग्रैंडफादर, उनके दादा हज़रत अबू कुहाफा was a disbeliever at that time, उस वक़्त वो एक काफिर थे। He was very old and had become blind, वो बहुत बूढ़े और अंधे हो चुके थे। He said to her, उन्होंने उससे कहा, अस्मा, I think Abu Bakr has taken all the wealth, leaving you and children empty-handed and helpless. अस्मा, मेरा ख्याल है अबू बकर सारी दौलत ले गया, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़कर। At this whisper, she instantly ran to a corner of the home.
वो फौरन घर के दरवाजे की तरफ, एक कोने की तरफ भागी, इंस्टेंटली, फौरन। She gathered some pebbles, कुछ पत्थर उन्होंने इकट्ठे किए, and put them at the place where her father used to keep his money and jewels, और उस जगह पर रख दिए जहां पर उनके वालिद पैसे और जेवरात रखा करते थे। She covered it with a piece of cloth, उन्होंने इसे कपड़े से ढांप दिया। Come grandfather, आइए दादा अब्बू, look, देखिए, he has left all this for us, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। He touched the cloth, उन्होंने कपड़े को छुआ, and thought, और सोचा, it was full of gold, ये सोने से भरा हुआ है, and jewels, और जेवरात से। His concern was elevated, उनके इस्तराफ में कमी आई। मैं इसको दोबारा से पढ़ती हूँ स्टूडेंट्स। His concern was elevated, उनके इस्तराफ में, उनकी परेशानी में कमी आई। And he felt relieved, और उन्होंने सुकून महसूस किया। To know, ये जानकर that अबू बकर सदीक had left all his wealth at home, कि अबू बकर सारी दौलत घर छोड़ कर गया है। Relieved, सुकून महसूस करना। Hazrat Asma was amongst the early few who accepted Islam. हज़रत अस्मा उन चंद इब्तदाई लोगों में से थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। She was the daughter of हज़रत अबू बकर सदीक, वो हज़रत अबू बकर सदीक की बेटी, एंड स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सदीका, और हज़रत आयशा सदीका की सौतेली बहन थी। She was wife of हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम, वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल अवाम की बीवी, एंड मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालदा थी। She died at the ripe old age of about 100 years. वो तकरीबन 100 साल की पुख्ता उम्र में फौत हुई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर used to say, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, used to say कहने का आदी होना, that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother. उन्होंने किसी को भी इतना सखी और खुले दिल का नहीं देखा जितना कि उसकी खाला हज़रत आयशा और उनकी वालदा हज़रत अस्मा है। हज़रत अस्मा was so generous, हज़रत अस्मा बहुत खुले दिल की थी, that she sold the garden inherited, उन्होंने विरासत में मिला हुआ बाग बेच दिया, after the death of her sister हज़रत आयशा, जो उन्हें हज़रत आयशा की वफ़ात के बाद मिला था। She gave away all the money to the poor and the needy, उन्होंने सारे पैसे ज़रूरतमंदों और गरीबों को दे दिए। Nobody ever returned empty-handed from her doorstep, कोई भी उनके दर से, उनके दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत अस्मा will always be remembered, हज़रत अस्मा को हमेशा याद रखा जाएगा, for her courage, अपनी बहादुरी के लिए, generosity, सखावत के लिए, and wisdom, और दानिशमंदी के लिए। She had resolute faith, उनका मुकम्मल अकीदा था, in Allah Almighty, अल्लाह पर। Her life would always be a beacon of light for all of us, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी की एक मिशल है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको इसकी ट्रांसलेशन की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब हम करेंगे इसके कुछ वर्ड्स मीनिंग्स इंग्लिश टू इंग्लिश।
और इसके साथ साथ आज आप लोगों को ये एडवाइस भी है कि आप लोग जब भी कुछ याद करने के लिए बैठें, कुछ पढ़ें, आप उसको लाजमी लिखें, स्पेशली इंग्लिश के वर्ड्स को। इससे आपके स्पेलिंग्स ठीक होंगे, आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। और सेकेंडली, जो भी याद करके आप लिखेंगे, लिखने के बाद वो आपको भूलेगा नहीं, वो बिल्कुल सही तरीके से याद रहेगा और उसमें कोई गलती भी नहीं होगी। अभी चलते हैं हम लोग अपने वर्ड्स मीनिंग्स की तरफ। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास पैरालाइज। हमने उर्दू में इसका मीनिंग पढ़ा था पुरखतर। सो इंग्लिश में इसका मीनिंग जो है वो होगा डेंजरस, वेंचर, अंडरटेक, furiously, angrily, refuge, place of safety, हिफाजत की जगह या पनाह लेना। instantly, immediately, constant, regular, detect, to find out, ripe, mature, and the last one word है reveal, show।